बड़ा ही सुंदर पावन अवसर है। पितृपक्ष का पावन अवसर चल रहा है और सुंदर संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा भी आप सबके सामने और आपके निज निवास में, आपके ग्राम में निरंतर श्रीमद् भागवत रूपी गंगा बही जा रही है। तो भैया, ये तो आपके लिए बड़े सौभाग्य की बात है, ग्रामवासियों के लिए, ग्रामवासियों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। क्योंकि कहते हैं साल भर कथा सुनते रहो, साल भर कथा सुनो। साल भर कथा किसके लिए सुनी जाती है? साल भर कथा सुनी जाती है अपने लिए। साल भर कथा हम क्यों सुनते हैं? अपने लिए। पर पितृपक्ष में जो कथा सुनी जाती है वह कथा सुनी जाती है अपने पितरों के लिए। जब पितरों के निमित्त हम भगवान की श्रीमद् भागवत को सुनते हैं तो हमारे पितृ जो होते हैं, यदि कोई कुकर्म के कारण या कोई दोष के कारण या कोई पाप के कारण यदि वो कुयोनी में डले हों या कहीं नरक में डले हों या किसी अन्य योनि में हों, तो भागवत सुन लेने से हमारे पितरों की वह देह छूट करके भगवान के वह धाम को चले जाते हैं। यह है पितृपक्ष में भागवत सुनने का महत्व। इसलिए आपने देखा होगा जगह जगह मूल पाठ विराज जाते हैं, मूल पाठ बैठते हैं न पितृपक्ष में। क्योंकि भैया हम कई लोग कहते हैं ना कि महाराज हम इतना कमाते हैं, इतना कमाते हैं, कमाते तो खूब हैं पर घर में पैसा रुकता नहीं है। कमाते तो हम बहुत हैं पर घर में पैसा रुकता ही नहीं, जितना आता है उससे दुगना चला जाता है पैसा। ये क्यों होता है? हम अच्छे कर्म करके पैसा कमा रहे, कोई गलत काम भी नहीं कर रहे, अच्छे कर्म करके पैसा कमा रहे और फिर भी हमारा पैसा नहीं रुक रहा है। तो इसका क्या कारण है? इसका केवल और केवल एक ही कारण है। वह क्या है? वह कारण है कि कहीं ना कहीं हमारे पितृ हमसे रुष्ट हैं। केवल इसका यही कारण है कि कहीं ना कहीं हमारे पितृ जो हैं वह हमसे रुष्ट हैं। और जब पितृ रुष्ट होते हैं तो घर में नाना प्रकार की बीमारियां आती हैं। घर में पैसा आता है पर पैसा रुकता नहीं, वह अपने आप चला जाता, पता ही नहीं लगता कहां चला गया। दवाई में पैसा खर्च होता जाता है और नाना प्रकार के रोग शरीर में आ जाते हैं। क्या कारण है? यह केवल पितृदोष का कारण होता है। पितृदोष शांत करने का, पितृदोष नष्ट करने का सबसे अच्छा उपाय है, वैसे तो बहुत अनेकों उपाय हैं पितृदोष के, लेकिन सबसे अच्छा उपाय है कि भगवान की श्रीमद् भागवत कथा को हम सब मिलकर के श्रवण करें, जिसके श्रवण करने से हमारे पितृ जो हैं वह भगवान के धाम को चले जाएंगे। सबसे अच्छा उपाय है यह। और आप सबके लिए तो और अच्छा है। देखो, आप सबके लिए अखिलेश भैया, विजय भैया कथा करा रहे हैं, आपको तो कुछ लगना भी नहीं है, आप सबका है ना, आपका तो कुछ लगना भी नहीं है। केवल आपको इतना करना है कि अपने घर से आओ और आकर के पांडाल में बैठ जाओ और भगवान की बस मंगलमय कथा को सुनो। इतने से ही आपके जो पितृ दोष हैं या कोई भी कारण है तो वह कारण या दोष सब आपके अपने आप नष्ट हो जाएंगे। अच्छा, लोग कहते हैं कि महाराज ये पितृ होते कौन हैं? पितृ होते कौन हैं? यह पितृ वो होते हैं, अब कहते हैं कि भैया हमने तो उनका पिंडा भी पार दिया, सब क्रियाएं कर दी, फिर भी पितृ कैसे बनते हैं? वो तो पितृ इस प्रकार से बनते हैं जैसे कोई व्यक्ति, क्या होता है ना, जैसे बैंक बैलेंस है, किसी के अच्छे पुण्य हैं, यहां से वो गया, अब जब यमराज के पास में पहुंचा तो यमराज के यहाँ जाकर के देखा कि भैया इनके देखो पुण्य कितने हैं और पाप कितने हैं। तो जब उस व्यक्ति के आधे पुण्य होते हैं तो कहते हैं कि एक काम करो, इनके पास अभी आधे पुण्य हैं,
माने 50% इनके पास अभी स्वर्ग जाने के लिए जगह है, 50% नहीं है। तो एक काम करो, इनको अपन, जैसे आपने देखा होगा बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे प्रतीक्षालय बने होते हैं। अपने लहदरा पे भी प्रतीक्षालय बना है, अनेकों जगह प्रतीक्षालय बने रहते। क्यों? क्योंकि वहां अपन बैठ जाओ, बस आएगी, ट्रेन आएगी, थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, ट्रेन आएगी, उसमें बैठेंगे और हम चले जाएंगे, वही प्रतीक्षालय होता है। तो ऐसे ही जब हमारे पूर्वज हमें छोड़कर जाते हैं तो उनके जब पुण्य कम पड़ते हैं भगवान के धाम को जाने के लिए, तो यमराज उनके लिए एक प्रतीक्षालय में ठहरा देते हैं। प्रतीक्षालय माने पितृलोक में उनको ठहरा देते हैं कि तुम एक काम करो, यहाँ ठहरो। अब तुम्हारे जो बच्चे हैं, तुम्हारे जो नाती पोता हैं, यदि अब ये कुछ अच्छा कर्म करेंगे, तुम्हारे निमित्त पिंडदान करेंगे, गया जी जाएंगे, गंगा जी, त्रिवेणी जाएंगे, जहां जहां भी जाकर के ये पिंडदान पुण्य कर्म करेंगे और उसका जो फल होगा वह फल तुम्हारे लिए दिया जाएगा। और जब तुम्हारा पूरा पुण्य इकट्ठा हो जाएगा फिर तुम्हें पितृलोक से सीधा भगवान के धाम भेज दिया जाएगा। वह पितृ होते हैं। अब लोग कहते हैं कि महाराज कई बार कहते हैं कि पितृ जैसे कहीं जन्म ले लिए होंगे, तो जैसे अपन अपने माता पिता जो चले जाते हैं, दादा दादी चले जाते हैं, उनके निमित्त यदि हम कर्म नहीं करते हैं, श्राद्ध नहीं करते हैं, पिंडा नहीं पारते हैं, तो फिर उनको अनेक प्रकार की योनियों में जाना पड़ता है। कोई जैसे कर्म करते हैं वैसी योनि उनको प्राप्त हो जाती है। अब जैसे हमारे पूर्वज ने कोई योनि ले ली, जैसे हमारे पूर्वज कोई गऊ बन गए, कोई बैल बन गए, या कोई भी जीव बन गए हमारे पूर्वज, तो क्या हम जब पुण्य पिंडदान करेंगे तो हमारा पुण्य उनको लगेगा? बिल्कुल लगेगा। जब आप पिंडदान करेंगे अपने पूर्वजों के निमित्त, तो भगवान उनको वहां से जिस योनि में होंगे, जैसे आपके पूर्वज शेर बने हैं तो उनको मांस के रूप में वो पुण्य उनको प्राप्त हो जाएगा। जैसे कोई मनुष्य बन गए हैं तो उनके प्रारब्ध बन करके कोई उनको धन संपत्ति अच्छे सुख मिल जाएंगे। यदि बछड़ा गैया बन गए हैं तो उनके पुण्य किए हुए इनके लिए यहाँ घास के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। ऐसे हमारे पुण्य हमारे पूर्वजों को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा होता है हम जो भी करते हैं। अब लोग कहते हैं महाराज अरे वो तो चले गए ऊपर, हमने यहाँ पिंडदान किया, अब वो गया थोड़ी होगा वहां पिंडदान। कई लोग तर्क करते हैं कि पिंडदान तो हमने यहाँ किया, पिंडदान हमने यहाँ किया, हम कैसे माने कि वहां उनको पिंड मिला होगा कि नहीं मिला होगा। अरे भैया जब आप यहाँ पिंडदान करते हो तो यहाँ पिंडदान करते उसका जो पुण्य होता है वह किसी ना किसी रूप में बदल करके अपने पूर्वजों को अपने आप मिल जाता है। कैसे मिल जाता है? जैसे आप विदेश जाओ, अमेरिका चले जाओ, लंदन चले जाओ, कहीं भी बाहर विदेश चले जाओ आप, तो वहां पर अपनी ये पैसे नहीं चलते, अपने रुपया नहीं चलते हैं जी, ना 2000 का, ना ये अपने यहाँ की करेंसी चलती नहीं है दूसरे देश में। अब जैसे आपका कोई मित्र बैठा हो कहां पर, अमेरिका में, अब आपको उसको यहाँ से पैसा भेजना है तो आप क्या करोगे? उसके बैंक में डाल दोगे। आप अमेरिका जाओगे नहीं, उसके बैंक में डाल दोगे, अपने आप पैसा उसके खाते में पहुंच जाएगा। कहाँ? अमेरिका में। यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है, लेकिन वहां पर भी यहाँ बैंक में डालोगे तो वहां पहुंच जाएगा। पहुंचेगा कि नहीं? जवाब दो हाँ या ना, पहुंचेगा। तो ऐसे ही जब हम अपने पितरों के निमित्त यहाँ पिंडदान करते हैं तो देवता उनको यहाँ से कन्वर्ट करके, अब जैसे तुम यहाँ से भेजोगे 2-2 हजार के, पर वहां 2-2 हजार के थोड़ी जाएंगे, वहां तो डॉलर चलते हैं, तो डॉलर के रूप में वो बदल जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसे ही जब हम पिंडदान यहाँ से करते हैं तो देवता यहाँ से पिंडदान को कन्वर्ट कर लेते हैं। माने हमारे पितरों को जिस चीज की आवश्यकता है उस चीज को बना करके वो हमारे पितरों को वो प्रदान कर देते हैं। जैसे हमारे पित्र जो हैं यदि किसी योनि में हैं, हम भी कहते ना कभी कभी, अपन लोग कहते हैं कि भैया देखो फला आदमी ने कुछ किया नहीं और देखो भगवान की कैसी कृपा भई कि इनके यहाँ खूब धन धान्य की प्राप्ति हुई, संपत्ति आ गई। कई बार कहते कि ना कि देखो भैया इनके यहाँ पता नहीं भगवान की कृपा है कि इतनी संपत्ति आ गई। अभी कल ही हमारे अभिषेक शास्त्री जी बता रहे थे कि इनके एक नाना जी हैं,
52 साल की उम्र हो गई। 52 साल की उम्र में उनकी नौकरी लगी मास्टर की, सीधे हेड मास्टर बने। 52 साल की 52 साल की उम्र में उनकी हेड मास्टर नौकरी लगी, सीधे हेड मास्टर बना दिए गए। और 62 की उम्र में रिटायर्ड हो गए। अब उनको बेबी पैसा मिले और अब उनके लाने पेंशन भी मिल रही है। अभी बताओ ये प्रारब्ध है कि नहीं है? बास कहाँ 52 साल की है जब जाके नौकरी लगी, उसके बाद में 10 साल केवल नौकरी करी और अब पेंशन लच्छी पा रहे हैं और घरे बैठे हैं, सुख भोग रहे हैं। तो ये क्या है? प्रारब्ध ही तो है। अचानक से माने हमारे लिए कहीं से प्राप्त हो जाए तो ये समझो कि हमने जो हमारे पितरों को किया था कर्म, आज हमारे पितर खुश होकर के हमारे ऊपर हमने अपना आशीर्वाद बना दिया है, जिससे आज हम धन धान्य वन पुत्र पौत्र से संपन्न हो गए। तो इसलिए भैया हमें कल भी हमने कहा था कि साल भर अपने लिए पूजन पाठ किया जाता है, साल भर अपने लिए कथा को सुना जाता है, अपने निमित्त हर कार्य किए जाते हैं, पर केवल ये 15 दिन हमारे पितरों के निमित्त किए जाते हैं। इसलिए आप सब बड़े सौभाग्यशाली हो कि पितृपक्ष जैसे अवसर पर आप सब यहाँ विराजे हो। निश्चित ही आप यदि तन मन धन और बल बुद्धि विद्या से आप कथा को सुनेंगे, बिल्कुल मन से सुनेंगे, तन से सुनेंगे, बढ़िया आलस्य छोड़ करके मन लगा करके कथा सुनेंगे, तो निश्चित ही आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे। और जब वो प्रसन्न होंगे तो ये पक्की गारंटी है कि वो आप पर ऐसी कृपा करेंगे कि आपके पुत्र पौत्र धन धान्य की आपको खूब वृद्धि करा देंगे और आपके बाल बच्चे सब बढ़िया सुखी रहेंगे, यदि पितृ खुश हो गए तो। इसलिए आप बड़े मन लगा करके कथा को श्रवण करो, क्योंकि ये कथा इसलिए और भागवती ही होती है केवल पितृपक्ष में, है ना? केवल भागवत ही पितृपक्ष में होती है, और कोई कथाएं नहीं होती। माने होती तो हैं, करते हैं लोग, लेकिन अपने पितरों के निमित्त, पितरों के मोक्ष के लिए केवल श्रीमद् भागवत ही है, और कोई ग्रंथ ऐसा है नहीं जो व्यक्ति को मुक्त करने में सामर्थ्य हो। क्योंकि भागवत तो गर्जना करता है, भागवत तो गरज गरज कर कह रहा है, चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि भैया मेरी शरण में आ जाओ। भागवत कहता है श्रीमद् भागवतालाह मुक्तिर में, भागवत कहता है कि मेरी शरण में आ जाओ, मैं गारंटी लेता हूं तुम मेरी शरण में आओगे, मैं तुम्हें संसार सागर से सारे बंधनों से अपने आप ही मुक्त कर दूंगा। केवल ये भागवत की घोषणा है, और कोई ग्रंथ घोषणा नहीं करता इतनी बड़ी, पर भागवत घोषणा कर देता है कि मेरी शरण में तो तुम आओ, कैसे तुम्हारा बेड़ा पार नहीं होने वाला है। इसलिए भैया बड़ी दिव्यता के साथ में भगवान की कथा को श्रवण करो। कितने ऐसे प्राणी हुए हैं जो इस संसार को छोड़कर गए और कुयोनी में हो गए, लेकिन भागवत की कथा से उनकी भी मुक्ति हो गई। धुंधकारी की कथा आती है भागवत जी में, धुंधकारी की कथा आती है। एक महान पंडित जी थे, आत्मदेव जी नाम के पंडित जी थे, उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली देवी, धुंधुली देवी नाम था, लेकिन अब उनकी पत्नी बहुत झगड़ालू। पति अच्छे थे पर पति जितने अच्छे थे, पत्नी वो समझ लो उनसे बिल्कुल डबल और उल्टी थी। इतनी झगड़ालू कि भैया जब तक वो लड़ ना लें तब तक उनके पेट का भोजन नहीं पचता था, इतनी झगड़ालू थी। लेकिन पंडित जी के यहाँ कोई संतान नहीं थी, पंडित जी के यहाँ कोई भी संतान नहीं थी। अब तो लोग भी गांव के ताने मानने लगे पंडित जी को। लोग कहें कि देखो पंडिताएं यदि कहीं से निकल जाएं तो सुबह सुबह माताएं कहें देखो अरे किसका मुंह देख लिया, नी संतान आज स्त्री का मुंह देख लिया, आज का तो दिन ही हमारा पूरा खराब जाएगा।